24% ब्याज भर रहा हूं मैं। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। अरे इंस्टीट्यूट का पेपर तक तू क्लियर नहीं कर पाया, आईआईटी तू क्या खाक करेगा? Another horrific incident that's been reported in the country's coaching hub of Kota. Another student has died by suicide. बगीसा एक 18 साल की स्टूडेंट रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली अपने नीट की प्रिपरेशन करने कोटा आती है। कोटा में वो अपनी माँ और भाई के साथ रहकर पिछले 3 साल से प्रिपरेशन कर रही होती है और अब तक वो नीट के 3 अटेम्प्ट दे चुकी थी। 4 जून 2024 को 3rd अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है और उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है, इसलिए अगले ही दिन 5 जून को अपनी क्लास अटेंड करके मल्टी के 9th फ्लोर से जंप कर देती है। उसे तुरंत ही पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां 1 घंटे के दौरान ही बगीसा अपनी आखिरी सांस लेती है। नीट का कोई रिजल्ट आया था जिसको लेके कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, जिसको लेके ये काफ़ी परेशान थी। बाकी आज ये एक्स्ट्रा क्लास लेने गई थी, ये 9th मंजिल से इसने जंप मारी। ऐसे ही झालावाड़ राजस्थान की रहने वाली निहारिका एक 18 साल की स्टूडेंट जो कोटा में जेईई की प्रिपरेशन करने आती है। वो कोटा में अपने घर पर परिवार के साथ पिछले 3 साल से रह रही होती है। वो इन 3 साल से एक ऐसे एग्जाम की पढ़ाई कर रही होती है जो अगले 1 से 2 दिन में होने वाला था। 29 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे उसके रूम से दादी को अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है। अलार्म की आवाज़ सुनकर जब दादी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। दादी हड़बड़ाते हुए उसकी विंडो की ओर जाती है और अंदर झांक कर देखती है तो उसे निहारिका पंखे से लटके हुई दिखती है। निहारिका अब इस दुनिया में नहीं है। जाते जाते बस एक छोटे से पन्ने में अपना आखिरी मैसेज छोड़ जाती है। मम्मी पापा, आई कांट डू जेईई सो आई सुसाइडेड। आई एम लूजर, आई एम वर्स्ट डॉटर। सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है। दोस्तों, बगीसा और निहारिका ही एक अकेले एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम पिछले ही साल की बात करें तो सिर्फ कोटा से 29 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जो कि कोटा में अब तक के सबसे ज्यादा सुसाइड केस है। और इस साल फिर जनवरी से लेकर अब तक ये केस 12 तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं हैं, बल्कि कोटा में रह रहे स्टूडेंट्स की जिंदगियां हैं। हर नंबर के पीछे एक स्टूडेंट का ड्रीम, उसका स्ट्रगल और उसका एक आखिरी अटेम्प्ट छुपा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गवर्नमेंट आईआईटीज की टोटल सीटें 17,740 है, जिसके लिए इस साल 12,21,624 फॉर्म भरे गए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 27% ज्यादा है। वहीं नीट की बात करें तो टोटल 55,648 गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए लास्ट ईयर भरे गए फॉर्म अप्रोक्स 20,87,000 थे और इस साल ये संख्या बढ़कर 24,06,079 हो गए, जो आज तक के सबसे ज्यादा नीट के लिए भरे गए फॉर्म हैं। और इन्हीं प्रिपरेशन कर रहे 35 से 36 लाख स्टूडेंट में से हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट अपना परिवार छोड़कर अपने आंखों में उम्मीदें भरकर कोटा प्रिपरेशन करने आते हैं। और इन्हीं स्टूडेंट की वजह से कोटा आज हर साल 10 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर पाता है। जो कोटा कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, आज उसी कोटा में देश के अलग अलग कोने से गरीब पेरेंट्स लोन लेकर, घर गिरवी रखकर, जमीन बेचकर अपने बच्चों को जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन करने भेज रहे हैं। हर साल इन लाखों स्टूडेंट में से आईआईटी एंड नीट में 20 से 25 हजार ही सिलेक्ट हो पाते हैं और कुछ को एनआईटी मिल जाता है और बचे हुए लगभग 2 लाख स्टूडेंट खुद को किसी बंद कमरे में कोस रहे होते हैं। कहीं अकेले बैठकर खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा लूजर समझ रहे होते हैं। और ऐसे इंडिया का एक फेमस कोचिंग सेंटर जो कभी सक्सेस का हब माना जाता था, आज एक सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है, जहां कई स्टूडेंट अपने सपनों के पीछे भागते भागते खुद कहीं खो जाते हैं। इससे पहले कि हम कुछ और समझे, हमें ये समझना होगा कि हजारों करियर ऑप्शन होने के बावजूद क्यों पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके बच्चे के लिए जेईई एंड नीट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो एक तरफ होते हैं पेरेंट्स और दूसरी तरफ है ह्यूज नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, होर्डिंग्स, न्यूज चैनल्स, जिनमें हजारों एड दिखाए जाते हैं
एक ही स्टूडेंट को अलग अलग कोचिंग खरीद कर पोस्टर लगाते हैं। कहीं से उसने टेस्ट सीरीज ली थी, कहीं से कोचिंग ली थी, तो कहीं से गाइडेंस। ये सारे कोचिंग उस एक स्टूडेंट का पोस्टर अपने कोचिंग को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, जिन्हें देखकर पेरेंट्स के मन में ये तो बात घर कर जाती है कि कहीं न कहीं जेईई एंड नीट ही एक बेहतर ऑप्शन है उनके बच्चों के लिए। और इन सब के बाद उनकी सोच पर मुहर तब लग जाती है जब पेरेंट्स अपने आसपास के बच्चों को जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए जाता देखते हैं, ये सोचकर कि अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो एक अच्छा करियर हो जाएगा, एक हाई पेइंग जॉब होगी, और जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे। और ये सब एक नजरिए से सही भी है। कौन माँ बाप अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल इंसान बनता नहीं देखना चाहता है, और ये सब ही तो हमें मोटिवेट करते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपका बैंक से लोन लेना, घर गिरवी रखना, जमीन बेच देना और अपना सब कुछ दांव पर लगा देना सिर्फ एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कभी आपने सोचा है कि इन सब का आपके बच्चे पर कितना मेंटल प्रेशर बन रहा होगा? एक मिडिल क्लास पिता हमेशा ये चाहता है कि उसका बेटा अच्छी लाइफ जिए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। जो लाइफ वो कभी खुद नहीं जी सका वो उसका बेटा जिए। और अब इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत होगी, इसलिए अब उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, कोटा। और पेरेंट्स अपने सारे सपने समेटकर पहुंच जाते हैं कोटा अपने बच्चों का एडमिशन करवाने, जहां सैकड़ों इंस्टीट्यूट अपने सर्विस का एग्रेसिवली प्रमोशन करते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स होते हैं, और जब एडमिशन करवाने जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि अरे आपका बच्चा तो आराम से निकाल लेगा, वैसे भी लास्ट ईयर के टॉपर्स तो हमारे ही कोचिंग से निकले हैं। अब जैसे ही फादर कन्विंस होते हैं वो कहीं से पैसे अरेंज करके अपने बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं। और अब स्टार्ट होती है स्टूडेंट की जर्नी, जहाँ पहले तो सब कुछ सही चल रहा होता है। वो डेली अपने डीपीपी सॉल्व कर रहा होता है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे 2 से 3 महीने के अंदर सिलेबस रफ्तार पकड़ता है, वैसे वैसे ही स्टूडेंट फोकस होकर और मेहनत करने लगता है और सिलेबस कवर करने की कोशिश करता है। लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। टेस्ट में कम मार्क्स आने लगते हैं और उसके फ्रेंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो इस सिचुएशन में खुद को पाता है वो घबराने लगता है। उसके आसपास एक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना होता है। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं जिनसे वो अपने दिल की बात कह सके। इंस्टीट्यूट बार बार टेस्ट और मॉक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और उस पर लगातार हाई स्कोर करने का प्रेशर बना रहता है, और वो बेहतर परफॉर्म करने के लिए दिन में 18 घंटे पढ़ने लगता है। और धीरे धीरे उसका पैक्ड शेड्यूल उसकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। उसे रेस्ट और बेसिक सेल्फ केयर के लिए भी समय नहीं मिल पाता है, और अब वो पढ़ाई के बारे में कम, और अगर फेल हो गया तो क्या होगा, इस बारे में ज्यादा सोचने लगता है। अपने स्कूल में वो कभी टॉपर हुआ करता था, लेकिन यहाँ हर एक स्टूडेंट अपने अपने स्कूल का टॉपर ही है। और धीरे धीरे एग्जाम जब पास आता है, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार सब यही पूछ रहे होते हैं कि और पढ़ाई कैसी चल रही है, तू तो निकाल ही लेगा। अपने स्कूल का टॉपर जो है, और वो कुछ नहीं बोल पाता है। वो कैसे बताए कि पापा आपकी मेहनत की कमाई मैंने बर्बाद कर दी। वो कैसे बताए कि पापा मुझसे नहीं हो सकता। और अगर नहीं बताना है, नहीं फेस करना है किसी को, तो उसके पास एक ही तरीका है। सबसे पहले हमें समाज की सोच बदलनी होगी कि हर स्टूडेंट अलग होता है और हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है। केवल किसी एग्जाम को पास कर लेने मात्र से ही उसकी खूबियां नहीं जांची जा सकती। क्या बच्चों के इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी को जाने बगैर पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ उन्हें प्रिपरेशन करवाना चाहिए? नहीं, पेरेंट्स को अपने सपनों को उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। बच्चे की कैपेबिलिटी के आधार पर उसे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करना चाहिए, न कि किसी ऐसे ट्रैप में धकेलना चाहिए जहां से शायद उस बच्चे का वापस लौटना ही मुश्किल हो जाए। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि जेईई एंड नीट में सिलेक्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि उनका बच्चा शायद सिलेक्ट ना हो पाए, और इसके लिए वो खुद मेंटली प्रिपेयर रहे, न कि बच्चों पर ब्लेम करे। दूसरी बात, हमें छात्रों के मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कोटा में काउंसलिंग सेंटर्स और हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम को बिना किसी हेजिटेशन के शेयर कर सके। इन सेंटरों में एक्सपीरियंस काउंसलर और मेंटल हेल्थ केयर वाले डॉक्टर होने चाहिए, जो स्टूडेंट के मेंटल प्रॉब्लम को समझ सके और उन्हें एक सही गाइडेंस दे सके।
तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कड़ी निगरानी रखे और मेक श्योर करे कि स्टूडेंट पर अननेसेसरी दबाव न डाला जाए और स्टूडेंट के रेस्ट और एंटरटेनमेंट के लिए टाइम शेड्यूल किया जाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर हो सके। नीट और जेई की तैयारी करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट की एज लगभग 16 से 17 साल होती है। इस कम उम्र में जिंदगी के इम्पोर्टेंट फैसले लेना कठिन होता है। मैं इस वीडियो के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सुसाइड कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जिंदगी हमेशा एक दूसरा मौका देती है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। समय के साथ हम अपने दोस्तों और परिवार के सहारे मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जरूरी है कि हम अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स और अपने परिवार से बात करें और अपनी भावनाएं, जो भी आप सोचते हो, वो उन्हें बताएं। पेरेंट्स जरूर सुनेंगे क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, न कि आपकी डिग्रियों को। जिंदगी एक भगवान का गिफ्ट है। इसे कभी भी एक बड़ी समस्या का हल समझकर खत्म ना करें। प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है, लेकिन आपकी जिंदगी अनमोल है। इसे संभालिए, जिए और अपने सपनों को पूरा करिए।